जो चाहो वैसा नैरेटिव बना दो। सुधीर चौधरी जी, एक बात है ना, जब मोदी जी हमारे विदेश में जब हिंदी बोलते थे तो आपने बोला कि भारत का सम्मान, मान, भाषा का मान बढ़ाया है। चाइनीज वाले चाइनीज में, चीनी में बात करते हैं, अब भाषा में बात करते हैं, तो भारत हिंदी में बात करो तो क्या समस्या है। और जब अंग्रेजी में मोदी जी से गलती होती है तो आप बताते हैं कि भैया 90% नहीं बोल पाते, क्यों बदनाम कर रहे हैं। अरे साहब, सुधीर चौधरी जी, आपने एक ट्वीट किया, बाकायदा कार्यक्रम भी किया। आपने बोला कि मोदी जी का मजाक उड़ाना सही है। आपके इस बात से मैं सहमत हूं कि प्रोनाउंसिएशन को लेकर के मजाक बना करके आखिर मिलेगा क्या किसी को। और अपोजिशन ये वही बड़ा महान काम कर रहा है जो कि उसे नहीं करना चाहिए। अपोजिशन को प्रोनाउंसिएशन पे बिल्कुल फोकस नहीं करना चाहिए। उसका जो फोकस रहना चाहिए वो इश्यूज पे होना चाहिए, क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। दूसरा, चलो ठीक है, प्रोनाउंसिएशन का आपने मजाक बना लिया, 2 जगह आपने ठाके मरवा लिए, पब्लिक डिस्कोर्स में आपने डिस्कशन का पॉइंट क्या बनवा लिया, कुछ नहीं बनेगा। 4 दिन बाद एक नया इवेंट हो जाएगा, फिर पब्लिक भूल जाएगी। इश्यूज को ध्यान रखेगी, लॉन्ग लास्टिंग वाले पे आपको काम करना चाहिए। सिंपल सी बात है और कुछ नहीं। ये तो अपोजिशन की बात होगी। सुधीर जी, अब मैं आपकी बात करता हूँ। आपने तो पूरी जनता के साथ जोड़ दिया कि 90% जनता नहीं बोल पाती अंग्रेजी। मोदी का अपमान, जनता का अपमान, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, आपने इस तरह से बता दिया। सुधीर जी, एक बात बताओ, ये भारत के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। प्रधानमंत्री की राजकीय यात्राएं, सैन्य विन्यास जैसे अंतिम चरण तक अच्छी प्रकार से रिहर्सल होता है, पूर्वाभ्यास किया जाता है। विदेशों में प्रधानमंत्री को क्या बोलना है, कितना बोलना है, वो भाषण को लिख कर दिया जाता है। और उस पर जो भाषण में बोला जाएगा वो कमेटी बैठती है, उच्च स्तर तक चर्चाएं होती हैं। प्रधानमंत्री केवल इसे पढ़ते हैं, और जब मूल भाषण अंग्रेजी में भाषा में अगर नहीं होता है तो इसको ना अंग्रेजी में या फिर स्थानीय भाषा में इसको ट्रांसलेट कर दिया जाता है। तो अमेरिकी से अधिक अमेरिकी होने की हड़बड़ाहट कैसी, ये सवाल तो करते ना आप। विदेश में हिंदी बोलने से भारत की जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ती तो है, क्योंकि यह हमारे आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान को दर्शाता है। अंत में यह भाषा संबंधी अशुद्धियों से भी बचाता है। तो आपको अंग्रेजी बोलने की हड़बड़ाहट क्यों? ऐसा नहीं कि आपने ही शुरुआत की है, हिंदी की शुरुआत कभी किसी नेता ने नहीं की। अरे वाजपेयी जी बहुत अच्छे खासे शिक्षित थे। विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों के रूप में उन्होंने विदेश में सदा हिंदी में भाषण दिए हैं। बस इतनी सी बात है जो जनता को जो बतानी थी आपको, आपने नहीं बताई। और अपोजिशन को समझ में आना चाहिए कि प्रोनाउंसिएशन को लेकर के आप कुछ नहीं कर सकते, नहीं उड़ाना चाहिए। एक दूसरी बात सुन लीजिए, बहुत अच्छी है। नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका के साथ ना 31 ड्रोन खरीदने का एक सौदा किया है। अभी गोदी मीडिया जो है ना, इसको कह रहा है कि ये चीन और पाकिस्तान के खिलाफ मास्टर स्ट्रोक है। बुलशिट। इतना बता के आप खुश कर दिया, लेकिन मैं अब आपको बताता हूँ, ये पूरा जो सौदा है ना वो $3.1 बिलियन का है। और कैलकुलेशन करेंगे तो एक ड्रोन की कीमत पड़ेगी 110 मिलियन। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि भैया ये ड्रोन ले लिए तो क्या समस्या है। ये जो ड्रोन बनाने वाली कंपनी है ना, एक प्राइवेट कंपनी है, नाम है जनरल एटॉमिक्स। कंपनी के जो सीईओ है ना, उनका नाम है विवेक लाल। ये 2020 से पहले ना रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष हुआ करते थे और सीईओ थे। अब यहाँ पब्लिक डिस्कोर्स में बात चल रही है घोटाला, तो भाई साहब इसका मतलब तो शुरू हो गया, यहीं से शुरू होता है इस जानकारी के बाद। अमेरिका ये ड्रोन जनरल एटॉमिक्स से 56.5 मिलियन में खरीदता है। 2016 में ब्रिटेन ने प्रति ड्रोन 12.5 मिलियन के भाव से 16 ड्रोन खरीदे। जब ऑस्ट्रेलिया खरीदने गया तो बोला कि भाई साहब देखिए, एक आपको ना 130 मिलियन देने पड़ेंगे, प्रति ड्रोन आपको देने पड़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया बोला दिमाग मेरा थोड़ी ना खराब है, मैं इस डील को भी कैंसिल आउट करता हूँ। ऑस्ट्रेलिया ने इस डील को तुरंत कैंसिल कर दिया। लेकिन भारत ने बोला कि देखो 110 मिलियन ही तो है, बस बहुत बड़ा देश है, कुछ एक और टैक्स इंट्रोड्यूस कर देंगे, वसूल लेंगे, कोई बात नहीं। 110 मिलियन में बिना हथियार के ड्रोन हमारे पास। सवाल ये उठ रहा है कि महंगी डील जो हुई है, क्या वो अंबानी ने कराई है? अगर हाँ कराई है तो 2024 में इसकी फाइल भी राफेल की तरह गायब हो जानी है। पब्लिक में जर्नलिस्ट इस तरह से बातें कर रहे हैं। तो सुधीर सर, इस पे हो जाए एक ब्लैक एंड व्हाइट शो कैलकुलेशन के साथ। मैं तो वेट कर रहा हूँ जी, अगर कर दिया हो तो जनता मुझे कमेंट बताना, मैं देख लूँगा। और हाँ, चलते चलते मैं आपसे एक दरख्वास्त करूँगा कि वैभव शर्मा के इस चैनल को फाइनेंशियल सपोर्ट कीजिए, पेट्रियन और यूट्यूब ज्वाइन बटन का इस्तेमाल कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।